हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी पेंट्री कुकिंग एंड बेकिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पाव भाजी का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, धनिया लेंगे हम 2.5 टेबल स्पून, जीरा साबुत लेंगे हम 1.5 टेबल स्पून, सौंफ लेंगे 1/2 टेबल स्पून। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करेंगे इसे हम। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। ये तीनों चीज़ें हमारी ड्राई रोस्ट हो गई। अब बाकी मसाले हम आपके सामने ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें हमें चाहिए ड्राई रेड चिलीज़। 3 से 4 आप ड्राई रेड चिलीज़ ले सकते हैं, जिसे हम तलहार मिर्च भी कहते हैं। ये हमारा ड्राई रोस्ट हो गया, इसे निकाल लेते हैं। बाकी चीज़ें हम रोस्ट करेंगे। दालचीनी का टुकड़ा आपको 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लेने हैं। काली मिर्चें आपको लेनी है 1/2 टेबल स्पून। बे लीव्स आपको लेना है 1। दालचीनी का टुकड़ा आपको लेना है 1 से 2। बड़ी इलायची आपको लेनी है 1। लौंग आपको लेनी है 5। इसे हम ड्राई रोस्ट करते हैं। ये पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, जिससे आपकी पाव भाजी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनेगी। रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से। अब ये तमाम चीज़ें हम मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेंगे। जो सूखे मसाले हैं उसमें आपको चाहिए आमचूर का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून और सॉल्ट 1/2 टी स्पून। ये तीनों मसाले हमने ले लिए। इसे भी हम अपने मिक्सी के जार में डाल देंगे। इन मसालों को रोस्ट होने तक हम फ्राई करेंगे। अब इसे हम पीस लेंगे। सारे मसाले एक साथ डालकर हम इसे पीस लेंगे।
अब हम इस मसाले को पीसने के लिए रखते हैं और हम अपना पाव भाजी का शुरू करते हैं। पाव हमने कल बनाना आपको बता दिए थे। पाव भाजी हमेशा बटर या फिर घी में बनाई जाती है। जब आप बटर या घी का यूज़ करेंगे तो आपकी पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। क्योंकि ये स्ट्रीट स्टाइल फूड है, इसमें हेल्थ का कोई उसमें वो नहीं होता। बाहर की चीज़ें तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन चूँकि बहुत टेस्टी होती हैं इसलिए हर कोई इसे पसंद करता है। लेकिन हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं ये नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें बटर और घी का इस्तेमाल है। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए पाव भाजी के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और मटर और ये आलू को हमने बॉईल कर लिया। तमाम चीज़ों को हमने बॉईल कर लिया। मेजरमेंट आपको बता रहे हैं, अगर मेजरमेंट में आपने मिस्टेक की, इस तरह से प्रेशर कुकर में आपको 2 सीटी आने तक बॉईल करना है। मेजरमेंट में अगर आपने गड़बड़ की तो आपकी भाजी जो है वो सही नहीं बनेगी। आपको चाहिए 1.5 अनियन, मीडियम साइज़ की 1.5 अनियन ऐड करेंगे इसे हम। शेयर कीजिए प्लीज़। अनियन को लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी बन रहा है हमारा पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला जो है जो हमने बनाया वो सिर्फ पाव भाजी में ही काम नहीं आएगा, बल्कि ये आपको मसाला तवा पुलाव, तवा फ्राई सब्ज़ी, मसाला पाव, पनीर मसाला, पाव भाजी टोस्ट, सब में आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। लाइट गोल्डन होने तक हम इस अनियन को फ्राई करेंगे।
करेंगे, दोबारा इसे थोड़ा सा और मिक्सी में पीस लेंगे। में आप इसे यूज कर सकते हैं इस मसाले को। प्याज को लाल नहीं करना है, बस ये कंडीशन आ जाए तो इसमें आपने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का ऐड करेंगे। वेजिटेबल की मेजरमेंट नोट डाउन कीजिए। आपको शिमला मिर्च चाहिए 125 ग्राम, पत्ता गोभी आपको चाहिए 125 ग्राम, मटर 25 ग्राम, टोमेटो 300 ग्राम, आलू 375 ग्राम। थोड़ा सा अदरक लहसुन की स्मेल हट जाए, लहसुन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अदरक 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। बटर आपको लेना है हाफ कप, 1.5 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, आप 2 टेबल स्पून तक भी ले सकते हैं पाव भाजी मसाला, 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट लेना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी लेनी है आपको हाफ टीस्पून, धनिया पाउडर आपको लेना है 1 टीस्पून, टमाटर ऐड करेंगे इसमें। टमाटर इस तरह से छोटे छोटे से कट करके ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे टमाटर के थोड़ा सा गलने तक। इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अच्छी तरह से टमाटर्स को मैश करेंगे।
मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें हम ये जो हमारी वेजिटेबल्स जो हमने कुकर में बॉईल की थी, इसे हम ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, इसका पानी भी इसमें ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, जब तक हम इसके ऊपर लगाने वाली बघार तैयार करते हैं। दूसरे चूल्हे पे इसे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैन में बटर ऐड करेंगे। बटर जितना ज़्यादा होगा पाव भाजी में, आपकी पाव भाजी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हाफ कप के लगभग हम इसमें बटर ऐड करते हैं। और इसमें हम 1 टेबल स्पून हमने पहले डाला था अदरक लहसुन, अब 1 टेबल स्पून हम अभी ले रहे हैं। टोटल आपको 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन रिक्वायर्ड होगा। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा डालेंगे, 1 टीस्पून के लगभग। और इसे थोड़ा सा पकने देंगे।
अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, वन टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और पाव भाजी मसाला 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे। फिर टेस्ट करके चेक करेंगे, अगर मसाला कम लग रहा है तो हम इसमें और मसाला ऐड करेंगे। वन एंड हाफ टेबल स्पून। नमक मिर्च मसाला आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमारा बघार जो है वो बन के रेडी हो गया है, इसे हम हटा लेते हैं। अब हम अपना पाव भाजी की सब्ज़ी ले लेते हैं। सब्ज़ी को आपने इस तरह के बीटर से थोड़ा सा बीट करना है। थोड़ा सा मोटा मोटा सा बीट करेंगे इसे। आलू भी ऐड कर देंगे साथ ही साथ इसमें। और इसे भी बीट करेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहने देंगे। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी इसे कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। वो काला वाला फ्राई पैन देना। ये बघार जो हमने अभी बनाई थी वो भी ऐड करेंगे।
थोड़ी सी देर इसे पकने देंगे। लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है थोड़ी सी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए। नमक और मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अगर कम लग रहा है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून के लगभग हम ऐड करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट चेक करेंगे। सब्जियों में नमक हमेशा आखिरी में डाला जाता है। अगर सब्जियों में सॉल्ट आपने पहले डाल दिया तो सब्जियां जो हैं वो अपना पानी रिड्यूस करती रहेंगी और फिर आपकी सब्ज़ी जो है वो इतनी अच्छी रेडी नहीं होगी बन के। चेक करेंगे। इसे हम शिफ्ट करते हैं दूसरे चूल्हे पर और यहाँ पर हम अपने पाव रेडी कर लेते हैं जो इसके साथ सर्व होंगे। ये पाव कल आपको बनाना बताए थे। अंदर से देखिए इसका जाल और सॉफ्टनेस देखिए। इसे थोड़ा सा बटर में हम सेक लेंगे। पाव इसमें रखेंगे और इसे सेकेंगे।
अच्छी तरह से दबा दबा के फ्राई करेंगे इसे बटर में। पाव हमारे सिक गए हैं, इसे निकाल लेंगे। पाव भाजी भी हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ता इस पे हम छिड़क देते हैं। इसे हम सर्व करेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता छिड़केंगे और साइड में थोड़ा सा हम बटर रखेंगे। इस तरह से हम पाव भाजी को सर्व कर सकते हैं। बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग देसी पेंट्री लाइव विद अस। अगर आप और कुछ बनवाना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो भी आपको हम सिखाएंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।